राहुल गांधी वो जो सुबह शाम अडानी अडानी किया करे, हम तो आटा लेते हैं किलो में, ये लीटर में दिया करे। रामनवमी पे पथराव, गणेश उत्सव पे पथराव, दुर्गा पंडाल पे पथराव, ये चीजें आप दे रहे हो। एक झंडा बदलने के चक्कर में 15 गोलियां मार दी जाती हैं एक बच्चे को कि ये आज भी अपने दिलों में मुगलों को बसाए बैठे। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या उस समय हमारी सरकार के पास AK-47 नहीं थी? अब कसाब बनोगे तो आपका आदर नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। हमें बटना नहीं है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कटना पड़ेगा। हमारे लिए हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे बच्चों के भविष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में जो जीत भाजपा की हुई है, गठबंधन की हुई है, ये क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जहां जहां भाजपा जा रही है वहां वहां प्रचंड जीत हासिल कर रही है, इतिहास रची जा रही है। चाहे वो हरियाणा उठा लो, 3 बार फर्स्ट टाइम इतिहास में लगातार सरकार बनाई, पहली बार भाजपा ऐसी निकली। आज महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे अपने पिताजी के नाम का यूज करके लोगों को गुमराह करने का काम करते थे, जनता ने उनको चपेट मारी। उसके बाद शरद पवार को चपेट मारी, उसके बाद कांग्रेस को चपेट मारी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब अगर वोट होगा तो विकास के नाम पे होगा, अब वोट होगा अधर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के पक्ष में होगा। लेकिन आज विकास जीत गया और भ्रष्टाचारी हार गए। आज धर्म जीत गया, धर्मी हार गए। आज देश को तोड़ने वाले हार गए और जोड़ने वाले जीत गए। ये है महाराष्ट्र के लोगों के दिल के हित की बात। जिन्होंने कहा एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, आज उनकी जीत हुई है। क्योंकि 10 लाख हिंदू मार दिया बंटवारे के नाम पे जिन्होंने। आज पढ़िए, आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, वो हर एक चीज जानती है। ये हमारे बुजुर्ग जो उस समय बंटवारे के वक्त अपने बच्चों को लेकर के आए थे और उनको ये नहीं पता था कि हम हिंदुस्तान तो जा रहे हैं बॉर्डर टॉप करके, लेकिन हमारे को रहने के लिए छत कहाँ मुहैया होगी, हमें खाने के लिए रोटी कहाँ मिलेगी। जहां हमारे बुजुर्गों के वहां महल थे, कोठियां थी, रोजगार पूरा था, फैक्ट्रियां चल रही थी, उन्हें चंद रातों के अंदर भागना पड़ा पाकिस्तान से हिंदुस्तान। लेकिन 10 लाख लोगों की लाश के ऊपर बंटवारा हुआ। आप पूछिए ना इनसे, इन्होंने क्या किया आज तक उन लोगों के लिए? क्या किया इन्होंने? एक 2% वालों को इन्होंने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि उसके आगे इनको 98% वाले नजर नहीं आए। आज वही 2% 22% होकर के हमें आंख दिखाने का काम करते। बहराइच में एक झंडा बदलने के चक्कर में 15 गोलियां मार दी जाती हैं एक बच्चे को। कहते हैं बंटवारे के वक्त अगर हमारे जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत की कुछ छतों पे ये हरे झंडे ना होते, ना मारा जाता गोपाल मिश्रा और ना ही हिंदू त्योहारों में दंगे होते। पूछिए इनसे, क्या उस समय हमारे बुजुर्ग जो छोटा दिल करके बैठ गए कि चलिए जो मुसलमान यहाँ रहता है रहने दीजिए, क्या उसका अपने कहते हैं ब्याज ये दिया आपने? फल परिणाम स्वरूप आपने ये लौटाया कि छोटे छोटे बच्चों की हत्या, रामनवमी पे पथराव, गणेश उत्सव पे पथराव, दुर्गा पंडाल पे पथराव, ये चीजें आप दे रहे हो। आप लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हो, हम कहते हैं सबको छोड़िए। आप लोगों के लिए वक्फ बोर्ड ने क्या किया ये बताइए? कोई एक स्कूल बना करके दिया, कोई एक विश्वविद्यालय बना करके दिया, कोई एक हॉस्पिटल बड़ा बना करके दिया? बताइए। सिर्फ जमीन हड़पने का काम किया आपके वक्फ बोर्ड ने। उसके बाद आप कहते हो कि मुगल महान थे, वक्फ बोर्ड महान है, हिजबुल्लाह महान है, लेकिन कभी इन्होंने बोला महाराणा प्रताप महान थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान महान थे, गुरु तेग बहादुर साहब महान थे, गुरु गोविंद सिंह साई महान थे? ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये आज भी अपने दिलों में मुगलों को बसाए बैठे हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात जाननी है। संजय राउत जो है उद्धव ठाकरे वाले गुट के शिवसेना के, अब वो तो चुनाव परिणाम आते बोलने लगे हैं कि चुनाव करा के दिखाओ बैलेट पेपर से, शिवसेना जीत जाएगी, उद्धव ठाकरे वाली इंडिया अलायंस आ जाएगा। क्या बोलेंगे सबको लेकर? हाँ, बंदूक की नोक पे वोट डलवाते थे ये, घर से ही पर्चियां छाप छाप के वोट बूथ जो होता था वो कैप्चर कर लेते थे ये लोग। ये विपक्ष वाले और क्या करते? आप यूपी की दुर्दशा नहीं देख रहे? अभी आपने देखा नहीं, अखिलेश यादव फंसे पड़े हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो डाल दिया जिसके अंदर महिला को कह रहे बंदूक दिखाई जा रही है, जबकि वो पथराव करने वालों को दिखाई जा रही थी। पथराव हो रहा था, बूथ कैप्चरिंग करी जा रही थी वहां। उसके बाद चुनाव आयोग ने पुलिस को बुलाया कि देखिए ये यहाँ पे दंगा करने आ रहे हैं, और वो महिला अचानक से घर से निकल के आती है, देखिए सड़कों पे पत्थर है। मतलब पहले कश्मीर में हमारी सेना को पत्थर मारा जाता, विपक्ष शांत था। आज हमारे यूपी के अंदर बाबा की सरकार के होते हुए हमारी पुलिस को पत्थर मारा जा रहा है और अखिलेश यादव ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। आज जनता जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है सर। वक्त वक्त के अंदर सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। ये कितनों को गुमराह करेंगे, वही रिजल्ट है कि आज यूपी की जनता ने लात मारी। जहां मुस्लिम वोट ज्यादा था वो 2 सीटें इनकी जीत दिखा रहे हैं, लेकिन जहां हिंदू, दलित, SC, ST, OBC सारे एकत्रित है, वहां एक मुश्त होकर के भाजपा ने जीत हासिल करी है। ये इनके मुंह पे तमाचा है कि अब लोग कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। बहुत भाईचारा निभा लिया,
बहुत कट लिया, तमिलनाडु में कट लिए, केरला में कट लिए, बंगाल कट लिए, कश्मीर कट लिए, सब जगह पे हमने काट लिया अपने आप को। कार सेवकों की हत्या देख ली, गौ सेवकों की हत्या देख ली, किसानों की हत्या देख ली, सबकी हत्या हमने इस भारत में देख ली। मात्र 55 साल जिस पार्टी ने राज किया हो उसके कार्यकाल के अंदर। लेकिन आज मोदी काल है, 2014 से 2024 में जी रहे हैं हम, 11वां साल चल रहा है। बताइए किसकी निर्मम हत्या हुई हो? किसी भी समुदाय की नहीं देखी। कोई एक दंगा बताइए, कोई एक राज्य में बम विस्फोट बताइए, कोई एक राज्य जलता हुआ दिखाइए, कोई एक जगह पे दिखाइए जहां आतंकवादी घटनाएं हुई हो। एक राज्य भी नहीं है। लेकिन कश्मीर में जैसे ही एनसी की सरकार बनती है वहां आतंकवादी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव में जैसे ही विपक्ष मजबूत होता है, वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर गोलियां टांग दी जाती हैं। ये है भारत के दोगले लोगों का दोगलापन। और उसके बाद भी अगर कोई खड़ा होकर के मीडिया पे बताता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनको जूता मार के बाहर भगाना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री के रहते हमारी सेना को कश्मीर में पत्थर मारे जा रहे थे, हमारा तिरंगा कश्मीर के अंदर रख के उस पर गाय काटी जा रही थी, हमारा तिरंगा कश्मीर में जलाया जा रहा था, वो मौन थी सरकार। क्या उस समय हमारी सरकार के पास AK-47 नहीं थी? क्या हमारी सेना मजबूत नहीं थी? आप बताइए। तो उस सेना को कैसे पथराव झेलना पड़ रहा था, और वो भी देश के गद्दारों का। आज मुंह तोड़ तमाचा दे रही है भारत की जनता, राज्य दर राज्य। और आज देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, अब दिल्ली की बारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी है। आपसे एक बात जानिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, 9 सीट में से 7 सीट भाजपा ले गई है। यहाँ तक कि माना जाए कि मुसलमानों में खूब जम के वोट दिया इस बार, यानी बटेंगे तो कटेंगे पे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए मुसलमानों के, माना जाए? बिल्कुल नहीं जी। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं, जो कलाम साहब वाले हैं वो उनके लिए सल्यूट है, वो दिल में है। क्योंकि कलाम साहब ने अपनी इज्जत, अपना मान, अपना धर्म हर एक इंसान के दिल में, उसका स्वाभिमान, उसकी पसंदता खुद बनाई है। अपने आप नहीं आ गए हमें दिल में कि कलाम साहब। लेकिन कलाम साहब के बारे में जब पढ़ा तो पता चलता है कि वो चाहे मुसलमान थे लेकिन वो धर्म, देश, राष्ट्र के साथ थे। उनके लिए भारत पहले था, उनके लिए कुरान पहले नहीं थी, उनके लिए भारत पहले था, इस्लाम पहले नहीं था, उनके लिए मानवता पहले थी, अपना धर्म पहले नहीं था। वो सच्चे इंसान थे। इसलिए आज हर एक भारत के नागरिक नहीं, विदेशों के नागरिकों के मेरे दिल में। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान साहब हुए, पहली शहनाई बजाई उन्होंने हमारे आजादी के वक्त, सबके दिलों में जिद्दा, उनको सम्मान देने का काम भाजपा सरकार करती है। पीर अब्दुल हमीद जिसने जाकर के पाकिस्तान के टैंक उड़ा डाले, आज उसका सम्मान भाजपा करती है, हर एक भारतवासी करता है। आप बनो कराम। आप कसाब बनोगे तो आपका आदर नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आप अपने बच्चे को बनाओ अफसर, अफजल बनाओगे, कहीं आदर नहीं होगा, कहीं सम्मान नहीं होगा। बनाओ पढ़ा लिखा ना, कौन रोक रहा है? आपने अगर अपने बच्चे को सोच लिए पेंचर छाप बनाना है, मदरसा छाप बनाना है, तो आपकी कहीं इज्जत नहीं होगी। सिर्फ आपको या इज्जत आपके धर्म में ही होगी। बटेंगे तो कटेंगे नारा जादू कहलाएगा इस बार? बिल्कुल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। आप देखिए बागेश्वर बाबा निकल पड़े, हजारों नहीं लाखों की तादाद में, सड़क पे कीड़ी के लिए भी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। इतना जो, क्योंकि हिंदू समझ रहा है जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हो गई वो हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं देनी। हमें बटना नहीं है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कटना पड़ेगा। हमें वही 47 वाला दौर नहीं लाना, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लाशों के ऊपर एक और पाकिस्तान बन जाएगा। हमें वो दौर नहीं देखना है। इसलिए पढ़ा लिखा हिंदू जागरूक हो रहा है, एक मुश्त होकर के वोट कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत बनी हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने एक मुश्त होकर के वोट डाला। घर से निकली लाडली बहन योजना दी हमारे मोदी जी ने, 2100 रुपए, और कांग्रेस कहती थी हम 3000 देंगे, उन्होंने 900 रुपए का लात मारी। उन्होंने कहा 900 रुपए हमें नहीं चाहिए, ये 900 रुपए हमारे से आके ले जाना। हमारे लिए हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे बच्चों के भविष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी योजनाएं, झूठे लाभ, झूठी रेवड़िया बरी की, ये अपने पास रखो। ये सम्मान है महाराष्ट्र का नारी सम्मान। लेकिन राहुल गांधी ने तो खूब रैलियां करी, जमकर जगह जगह पर जाए। उन्होंने बोला कि ये तो बांट रहे हैं लेकिन आपको बंटना नहीं है, संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन राहुल के ये बयान चल नहीं पाए। राहुल गांधी क्या बयान कितने देते हैं? वो तो सुबह से उठते शाम तक मोदी मोदी कोसते हैं, अडानी अडानी करते रहते हैं, और कोई काम है? कहते हैं है राहुल गांधी वो जो सुबह शाम अडानी अडानी किया करे। हम तो आटा लेते हैं किलो में,
ये लीटर में दिया करे। ये राहुल गांधी है जो कहता है आटा लीटर में ले लो। दुर्योधन जीएसटी देगा, चील कौओं को रोजगार दे दो, भारत की जनता में युवाओं को रोजगार मत दो। और जो कहता था देश का युवा पकौड़े तलेगा, वो जलेबी तलवा रहा था, फैक्ट्रियां लगवा रहा था। अरे ऐसे मूर्ख को सत्ता से बाहर करो। और कहते हैं मोदी जी आजकल हर एक भारतवासी की धड़कन बन चुके हैं। अब शरीर से धड़कन निकाल के दिखा दो, तुम नहीं निकाल पाओगे। कांग्रेस लुप्त होने वाली है जैसे डायनासोर लुप्त हो गए। पता है आपको, डायनासोर होते थे, किताबों में पढ़ते हैं। अब हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, क्योंकि लुप्त हो गए। ऐसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त होने वाली है। आप दूरबीन लगा के देखोगे ना, जैसे आप मंसूरी जाओ, वो आपको दूरबीन देते हैं, कहते हैं दिखाओ चाइना का पहाड़ दिखाता हूँ। अब आप वो दूरबीन लेके देखोगे ना, आपको कांग्रेस नजर ही नहीं आएगी कहीं। वो डायनासोर की तरह लुप्त हो रही है।